स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। नेशंस केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेपन्स, यानी वो नेशंस, वो देश जो सक्षम हैं अपने खुद के हथियार बनाने में, वेपन्स बनाने में। कैन शेप, वो शेप कर सकते हैं देयर ओन फ्यूचर, अपने खुद के भविष्य को आकार दे सकते हैं। सेज राजनाथ सिंह, ये कहना है डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह का। यहां पर सब्जेक्ट है नेशंस। अब नेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यहां पर आया है एक रिलेटिव क्लॉज, केपेबल ऑफ, लेकिन ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, यानी नेशंस विच आर केपेबल ऑफ, लेकिन इतना सा बोल दिया केपेबल ऑफ। ऑफ का ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस एक वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है वेपन्स। अब ये कैन आ गया इन नेशंस के लिए वर्ब। ये नेशंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। ये हो गया मेन वर्ब। किस चीज को शेप कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को। फ्यूचर शेप के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा कहा किसने, राजनाथ सिंह यहाँ पर सब्जेक्ट है और सेज वर्ब है। और जो भी उन्होंने कहा, ये पूरी चीज यहां से लेके यहां तक जो आपने देखी, ये इस से ऑब्जेक्ट, से वर्ब का ऑब्जेक्ट थी। मतलब मिस्टर राजनाथ सिंह सेज नेशंस विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेपन्स कैन शेप देयर ओन फ्यूचर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा, क्या कहा कि कंट्रीज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन वेपन्स, वो देश जो सक्षम है अपने खुद के हथियार प्रोड्यूस करने में, शेप देयर ओन फ्यूचर, वो शेप करते हैं अपने फ्यूचर को। एज ही इनॉग्रेटेड, ये कब कहा, जब उन्होंने इनॉग्रेट किया यानी उद्घाटन किया NIBE के ग्रुप, NIBE ग्रुप के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का, वो भी कहाँ पे, इन शिरडी महाराष्ट्र, इन द प्रेजेंस ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, वो भी किसकी मौजूदगी में, वहां पर उस वक्त और कौन थे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। तो NIBE एक इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है महाराष्ट्र में। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम, मिसाइल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का काम, और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का काम, ये सब काम इस कंपनी का है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, रॉकेट सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह वगैरह, एम्यूनिशन। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन सैटरडे एडवर्बियल फ्रेजर, टाइम बताने के लिए। वर्ब आ गया सेड, कहा क्या, दैट क्लॉज से शुरू हो रहा है। इस क्लॉज में कंट्रीज है सब्जेक्ट, केपेबल ऑफ, विच आर केपेबल ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है, ये हम ऊपर देख चुके हैं यहाँ तक, फ्यूचर तक। यहाँ पे एज एक कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही, वर्ब है इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेट किसको किया, इस कॉम्प्लेक्स को किया। अब एक कॉम्प्लेक्स कैसा है, NIB ग्रुप के डिफेंस, NIB ग्रुप का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ये सब मॉडिफायर्स है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। ये कॉम्प्लेक्स है कहाँ पे, ये बताया इन प्रेपोजिशन ने, शिरडी महाराष्ट्र में है। फिर एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, ये सब कब बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी, ऑफ ने बताया महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की। द न्यूली इनॉग्रेटेड कॉम्प्लेक्स, ये जो नया नया उद्घाटन हुआ है जिस कॉम्प्लेक्स का, जिस फैक्ट्री का, जिस जगह का, विल मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चर करेगा यानी ये निर्माण करेगा किसका, एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम्स, मिसाइल एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, रॉकेट सिस्टम्स, एनर्जेटिक मटेरियल्स एंड ऑटोनमस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, इन सब को ये मैन्युफैक्चर करेगा। आर्टिलरी सिस्टम कहते हैं किसी भी लार्ज मिलिट्री वेपन्स को जिनसे रॉकेट्स या शेल्स को फायर किया जाता है, ठीक है, जैसे कैनन्स और रॉकेट लॉन्चर्स। मिसाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर डिज़ाइन किया जाता है मिसाइल्स को, उनको गाइड करने का सिस्टम बनाया जाता है, उनको कंट्रोल कैसे करना है, लॉन्च कैसे करना है, ये सब पे काम होता है मिसाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर। स्पेस टेक्नोलॉजीज मतलब सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, नेविगेशन सिस्टम्स वगैरह, स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड ये यहाँ पे काम होता है। रॉकेट सिस्टम्स नाम से पता चल रहा है कि रॉकेट्स को लॉन्च वगैरह करना, उनको कैसे ऑपरेट करना है, वो सब संभालते हैं ये। एनर्जेटिक मटेरियल्स,
भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे। एनर्जेटिक मटेरियल्स यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज करता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जैसे TNT, गन पाउडर, एक्सप्लोसिव्स वगैरह, ठीक है। ऑटोनोमस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, डिफेंस प्लेटफॉर्म यानी रक्षा करने की प्रणाली, एक प्लेटफॉर्म बनाना है, वो भी कैसा, ऑटोनोमस, मतलब जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सके। ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसमें कम से कम ज़रूरत पड़े, जिसकी इंसानों की ज़रूरत कम से कम पड़े, अपने आप ऑटोमेटिकली काम करे जिसमें चीज़ें, ये सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगा ये नया कॉम्प्लेक्स। और ये करते हुए क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग, मजबूत बनाते हुए, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। इंडियाज पुश, इंडिया का जो पुश है ना, इंडिया का जो जोर है किस चीज़ की ओर, टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, यानी डिफेंस प्रोडक्शन में डिफेंस से रिलेटेड जो जो उत्पादन करना पड़ता है, तो इंडिया का एक पुश है, यानी इंडिया का आत्मनिर्भरता की ओर जो पुश है, जो प्रयास है भारत के रक्षा उत्पादन को लेके, उस मामले में हमें बनना है सेल्फ रिलायंट बनना है, मतलब दूसरों पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा बनना है। तो इस इंडिया के पुश को स्ट्रेंथन कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सब्जेक्ट है द न्यूली इनॉग्रेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे न्यूली एडवर्ब हो गया इस कॉम्प्लेक्स के लिए, इनॉग्रेटेड के लिए, कि इनॉग्रेट किया गया है उसको, वो भी अभी नया इनॉग्रेट किया गया है। मेन वर्ब आ गया विल मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर के ऑब्जेक्ट हैं, फिर क्या ऑब्जेक्ट है, एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1, 2, ठीक है। आर्टिलरी सिस्टम्स, मिसाइल और स्पेस की टेक्नोलॉजीज, रॉकेट सिस्टम्स, एनर्जेटिक मटेरियल्स एंड ऑटोनोमस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स। और ये सब करते हुए साथ में वो क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथनिंग, मजबूत बनाते हुए, मजबूत बनाएगा, किसको मजबूत बनाएगा, इंडिया के पुश को। ये पुश किसकी ओर है, टुवर्ड्स ने बताया सेल्फ रिलायंस की ओर है। सेल्फ रिलायंस किस में करना है, डिफेंस प्रोडक्शन में करना है, डिफेंस प्रोडक्शन में अचीव करना है सेल्फ रिलायंस को। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के अनुसार, अ मेजर हाईलाइट ऑफ द इवेंट, इस इवेंट का, ठीक है, इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण क्या था, वॉज द फ्लैगिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र। तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण, सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी, यहाँ पे फ्लैगिंग ऑफ हुई थी। फ्लैग ऑफ इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होता है। आप किसी चीज को फ्लैग ऑफ करते हो, मतलब उस चीज को आप लॉन्च करते हो, स्टार्ट करते हो। जैसे आपने किसी जर्नी को फ्लैग ऑफ किया, आपने ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया, मतलब आपने बोला कि चलो ट्रेन को चलाना शुरू करो। आपने किसी रेस को फ्लैग ऑफ किया, रेस को शुरू किया। फ्लैग ऑफ करना मतलब शुरू करना, लॉन्च करना। तो यहाँ पे फ्लैगिंग ऑफ हुई थी किसकी, इंडिया के पहले 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की। 300 किलोमीटर तक ये रॉकेट्स को फायर कर सकता है। इसका नाम है सूर्यास्त्र। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है मिनिस्ट्री, ठीक है। और ओवरऑल ये एक इंफॉर्मेशन का ओरिजिन बता रहा है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, इसकी अथॉरिटी क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया अ मेजर हाईलाइट। हाईलाइट किसकी है, ऑफ ने बताया इवेंट की है। क्या है हाईलाइट, वॉज है लिंकिंग वर्ब, द फ्लैगिंग ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, फ्लैगिंग ऑफ है हाईलाइट। फ्लैगिंग ऑफ किसकी है, इंडिया के फर्स्ट पहले सिस्टम की, लॉन्चिंग सिस्टम की। ये लॉन्चिंग सिस्टम कैसा है, इसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे 300 किलोमीटर वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। नाम है सूर्यास्त्र। ये है नाउन इन अ पॉजिटिव केस। जब आप ऐसे बोलो ना, द बॉय राकेश केम लेट, तो राकेश यहाँ पे नाउन इन अ पॉजिटिव केस का नाउन है कि हमें बता रहा है कि द बॉय, कौन सा बॉय, राकेश केम लेट। द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ डेडिकेटेड मिसाइल कॉम्प्लेक्स फॉर द सिस्टम वॉज ऑल्सो लेड। फाउंडेशन स्टोन मतलब किसी चीज की आप नींव रखते हो, उस चीज की शुरुआत करते हो। तो डेडिकेटेड मिसाइल कॉम्प्लेक्स मतलब एक प्रॉपर ऐसी बिल्डिंग, ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे प्रॉपर मिसाइल्स के ऊपर काम किया जाएगा। डेडिकेटेड, समर्पित होगा वो कॉम्प्लेक्स मिसाइल के लिए, इस सिस्टम के लिए। इसके फाउंडेशन को भी ले किया गया, इसकी फाउंडेशन भी रखी गई, इसकी नींव रखी गई, इसकी आधारशिला रखी गई। इंडिजिनस TNT प्लांट टेक्नोलॉजी, RDX प्लांट टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल बायोएनर्जी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वर अनवेल्ड ड्यूरिंग द सेरेमनी। तो इस सेरेमनी में क्या क्या, देखो क्या क्या अनवेल हुआ। किसी चीज को अनवेल करना मतलब उस पर से पर्दा हटा देना, उसको सबके सामने ले आना, किसी चीज को अनवेल कर देना। तो किस किस चीज को अनवेल किया गया, TNT प्लांट टेक्नोलॉजी को,
RDX प्लांट टेक्नोलॉजी को, और रिन्यूएबल आप किस चीज़ को बोलते हो? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको नेचुरली आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस। बायो एनर्जी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, एक ऐसा प्लांट, ठीक है, जहाँ पे बायो एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस की जाती है, काउ डंग या एग्रीकल्चरल वेस्ट के थ्रू, बायो एनर्जी। तो कंप्रेस्ड बायोगैस मतलब ऐसी बायोगैस जिसको आप प्योरीफाई करके कंप्रेस कर देते हो, जैसे कि वो CNG फ्यूल की तरह यूज़ हो सके, उसको आप व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज़ में या पावर जनरेशन के लिए फिर यूज़ कर सके, ठीक है, वो हो गया कंप्रेस्ड बायोगैस। तो इसका प्लांट अनवेल किया गया। NIBE ग्रुप ऑल्सो एक्सचेंज्ड एन MOU विद ब्लैक स्काई फॉर कोऑपरेशन इन सैटेलाइट असेंबली। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो दिखाता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टी आपस में मिल रही हैं, अग्री कर रही है किसी चीज़ पे साथ में काम करने के लिए। तो इन दोनों ने MOU को साइन किया, एक्सचेंज किया, एक दूसरे को आदान प्रदान हुआ इस डॉक्यूमेंट का ब्लैक स्काई के साथ। ब्लैक स्काई वो फर्म है जिसके साथ ही हुआ कोऑपरेशन के लिए सैटेलाइट असेंबली में, सैटेलाइट वगैरह एक साथ बनाएंगे। Mr. Singh said future wars would increasingly be determined by advancements in munitions, automation and emerging technologies rather than merely the size of armed forces. कुल मिला के बात ये कही है कि फ्यूचर में जो वॉर्स होंगे ना, उनको जीतने के लिए आपको सिर्फ बड़ी आर्मी है आपके पास उतना काफ़ी नहीं है। आपके पास स्मार्ट टेक होना चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए कि चीज़ें ऑटोमेटिकली काम करें, एडवांस्ड वेपन्स होने चाहिए। वॉर्स इंक्रीजिंगली डिटर्मिन किए जाएंगे, यानी वो डिटर्मिन होंगे, निर्धारित होंगे कि कैसे वॉर्स है वो, कैसे? एडवांसमेंट्स इन म्यूनिशन कहते हैं वेपन्स को, एक्सप्लोसिव्स को, जो भी आप युद्ध के समय यूज़ करते हो, बुलेट्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ग्रेनेड्स, शेल्स एक्सेट्रा। तो ये म्यूनिशंस एडवांस्ड होने चाहिए आपके पास, ऑटोमेशन होना चाहिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी उभरती हुई तकनीकों का जब इस्तेमाल होगा, रादर देन बल्कि किसके? मेयरली सिर्फ और सिर्फ द साइज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सिर्फ सशस्त्र बलों के साइज के बलबूते पर युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। रेफरिंग टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को रेफर करते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए, डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया यानी वेस्ट एशिया में जो जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एंड इंडियाज़ ऑपरेशन सिंदूर को भी रेफर किया। ही सेड, उन्होंने कहा, मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न युद्ध जो है, हैज़ अंडरलाइन, उसने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। किसी चीज़ को अंडरलाइन करना मतलब उस चीज़ को हाईलाइट करना, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस करना। द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है मतलब एक रणनीतिक महत्व है किसका? इंडिजिनस यानी स्वदेशी, अपने देश में बनी हुई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ का। आधुनिक जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, तकनीकी क्षमता जो है, जो देश के अंदर ही बनी है, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको उन्होंने अंडरलाइन किया। मिस्टर सिंह एम्फसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर हैज़ इवॉल्व्ड, वो इवॉल्व हो गया है। इवॉल्व होती है कोई चीज़ मतलब अपने पुराने रूप से नए रूप की तरफ आगे बढ़ती है, उन्नति करती है। फ्रॉम बीइंग अ माइनर कंट्रीब्यूटर, पहले बस एक छोटा सा कंट्रीब्यूटर था, योगदान करता था बस, टू बिकमिंग, तो ये देखो फ्रॉम और टू प्रेपोजिशन, फ्रॉम दिखाती है ओरिजिन, टू दिखाती है डेस्टिनेशन। तो फ्रॉम यानी फ्रॉम का ऑब्जेक्ट बन गया बीइंग, पहले ये था एक माइनर कंट्रीब्यूटर, और अब क्या बन गया है? टू का ऑब्जेक्ट बन गया बिकमिंग, एक की इनोवेटर बन गया है, बहुत ही प्रमुख इनोवेटर बन गया है। की मतलब इंपॉर्टेंट, ज़रूरी, सिग्निफिकेंट, एक की इनोवेटर बन गया है। इनोवेटर क्या होता है? कुछ भी नया काम करने वाला, कुछ नया जो लेकर आता है सबके सामने। इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नए झंडे गाड़ने का काम अब ये कर रहा है। ही ऑल्सो नोटेड, उन्होंने ये बात भी नोट की, उन्होंने इस बात पर भी गौर किया, दैट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है, जो उनकी भागीदारी है इन डिफेंस प्रोडक्शन में, यानी रक्षा से संबंधित उत्पाद बनाने में, ठीक है, रक्षा उत्पादन में, हैज़ नाउ रीच्ड नियरली 25 to 30%, 25 से 30% बढ़ गया है। मतलब अब प्राइवेट कंपनी
वेपन्स बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। जितने भी वेपन्स बनते हैं इंडिया में उसमें से 25 से 30% जो है वो प्राइवेट कंपनीज बनाती है। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह से डीपली इंग्लिश को समझते, सीखते, पढ़ते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।